दोस्तों, हर बार की तरह ट्रंप ने फिर से हक दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से हक दिया और यह मोटा मोटा हगा है। पिछवाड़े में दम नहीं था कि ईरान पर हमला कर दे। सुबह क्या कहा था इस हराम के गुलाबी सुअर ने कि आज खर्क आइलैंड पर मैं कब्जा कर लूंगा, सारा तेल और गैस ईरान का ले लूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ईरान को बड़ा झटका दूंगा। उधर ईरान ने फुल तैयारी कर ली। ईरान 24 घंटे तक प्रेशर में आया ही नहीं। इसने सोचा था कि एक दिन छोटा हमला करूंगा और अगले दिन बड़े धमकी दूंगा कि भैया आज मिटा दूंगा ईरान को। ईरान प्रेशर में आ जाएगा। शाम होते होते खुद ही हरामी बोला कि ईरान प्रेशर में है, ईरान कह रहा है डील कर लो, डील करने के लिए तैयार है ईरान। अरे बात तो बेचारा वो पहले से ही कर रहा था। तुम ही फुदक रहे हो, तुम ही उछल रहे हो, तुम ही बयान दे रहे हो, तुम ही अपने बयान पे सफाई दे रहे हो। जब डोनाल्ड ट्रंप ने देखा कि अरे ये तो ईरान तो कह रहा है कि हम तो झुकेंगे ही नहीं जी, लड़ने मरने को तैयार है। अब इसके बावजूद शाम तक, अभी 1 घंटे 1.5 घंटे पहले तक धमकी अमेरिका दे रहा था। फिर अचानक से पेंटागन में एक बवाल हुआ। पेंटागन में ये देखिए क्या हुआ। खबर आई, CNN, BBC, फॉक्स न्यूज़ सब ने चलाई ये खबर। हुआ क्या कि भाई जो पेंटागन है, जहां से ये गुलाबी सुअर का इस आतंकवादी संगठन पेंटागन जो पूरा ऑपरेशन चलाता है, हमले करवाता है, वहां पर संदिग्ध गैस महसूस हुई, जहरीली गैस हवा में, जिसके बाद वहां इमरजेंसी लागू हो गई। फ्लोर नंबर 2, 3, 4, 5, 6 खाली करवाया गया। वहां पर दमकल की गाड़ियां, पुलिस अधिकारी नजर आए। आनन फानन भाई साहब पेंटागन में भगदड़ मच गई। बवाल खड़ा हो गया कि ये हुआ क्या। ये 3 घंटे चलता रहा। फिर अमेरिका ने और दूसरी रिपोर्ट ने ये लिखा कि अरे वो फॉल्स क्लेम था, कुछ गड़बड़ ग्लिच था। पहली बात, अगर जहरीली गैस या बायोहैजार्ड जैसा कुछ हुआ है तो अमेरिका एक्सेप्ट नहीं करेगा। पेंटागन में इतना बड़ा खेल हो गया, जहरीली हवा फैल गई, जहर फैल गया, हवा में क्या फैल गया नहीं पता। इसके ठीक 15-20 मिनट के बाद, लगभग टोटल 1 घंटे के अंदर अंदर यह आ गया व्हाइट हाउस का ट्वीट, जिसमें गुलाबी सुअर पूरी तरह से पलट गया। सुबह तक जो हमला करने की बातें कर रहा था, कह रहा है अमेरिका और ईरान के शीर्ष नेताओं के बीच बात बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंच चुकी है और उसे मंजूरी मिल गई है। और फिर कहता है कि सभी देशों की सहमति हो चुकी है। इस बातचीत के मुख्य मुद्दों और शर्तों को उन सभी देशों ने मंजूरी दे दी है जो इसमें शामिल हैं। इन देशों में शामिल है अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब, UAE, कतर, तुर्की, पाकिस्तान, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, इजिप्ट और कुछ अन्य देश। कमाल यह है कि इस बातचीत में ईरान शामिल नहीं है। आप समझो, अभी समझा दूंगा, कोई बात नहीं है। आगे क्या होगा वो समझिए। आगे ट्रंप के व्हाइट हाउस के बयान में यह है कि नौसैनिक नाकाबंदी जारी रहेगा जब तक पूरा समझौता पूरी तरह से फाइनल नहीं हो जाता, तब तक समुद्र में इसकी अमेरिका की बैरिकेडिंग लागू रहेगी। हस्ताक्षर एग्रीमेंट जल्दी होने वाला है। इस समझौते पर कब और कहां साइन किए जाएंगे इसकी जानकारी जल्द दी जाएगी। तो भाई इसमें नया क्या है। अमेरिका तो कई दिनों से कह रहा है कि जल्द डील होने वाली है, डील होने वाली है, साइन होने वाला है। नया क्या कुछ ऐसा हुआ पेंटागन में जिसकी वजह से तुरंत अमेरिका ने ईरान पर हमले को सस्पेंड कर दिया कि पहले भाई ये कौन सा हमला है, भाई पेंटागन में कौन सी गैस छोड़ दी किसने हैं, इसको पता लगाओ। और भाई अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब, कतर, तुर्की, इनसे तो ईरान बात ही नहीं कर रहा। मीडिएटर्स तो सिर्फ पाकिस्तान है। भाई कुछ ना कुछ तो ग्लिच है, कुछ गड़बड़ है, कुछ छुपाया जा रहा है। 2 चीज़ें हैं, या तो ईरान ने कुछ बड़ा कांड किया है जो इधर पेंटागन में हुआ है, उसमें ईरान का हाथ हो ना हो, या हो सकता है वो ऐसे ही हो, लेकिन कुछ तो वहाँ हुआ। उल्टा जो सुबह तक ईरान को मिटाने की बात कर रहा था, शाम तक इतना मोटा मोटा लहंडा हक दिया। यही अंधभक्तों का हाल है, यही एक खास समुदाय का हाल है
परमात्मा उन्हें हर जगह जलील कर रहे हैं, हर जगह। मोदी सरकार की औकात हिंदुओं पर ही भारी पड़ रही है। 3 भारतीय हिंदू मारे गए और ये हिजड़े के मुंह की, ये जो हर जगह पहुंच जाती है, ये रिधिमा नाम की जहर, ये आदमी है, औरत है, हिजड़ा है, जनखा है, आज तक पता ही नहीं चल पाया है। यह हराम की जहां पहुंचती है वहां मुल्क में टुकड़े टुकड़े करवाने का काम कर देती है। और पीछे सपोर्ट किसका है? बीजेपी का है। सरकार पूरा सपोर्ट करती है। ऐसे ही लोगों को बीजेपी सपोर्ट करती है और आज भी हिंदू बेवकूफ बन रहा है। 3 भारतीय मारे गए। ये जो हिजड़े के मुंह की और ऐसे जितने भी सुअर हैं, ये दूसरों को सुअर बोलती है और सुअरों वाला काम, सुअर फिर भी पाक हो जाए, साफ हो जाए, लेकिन इनकी मानसिकता, इनका दिल कभी साफ नहीं हो सकता। 3 हिंदू अमेरिका के द्वारा मारे गए। इसकी औकात नहीं कि कुछ बोल सके, कुछ नहीं बोली, क्योंकि दादा को बोलेगी तो बाप नाराज हो जाएगा। अरे फादरलैंड वाले हैं ना, इनका बाप तो जाकर नाचता है इजराइल में, ला 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 ला। समझ रहे हो आप? बहरहाल नफरत फैलाकर अपनी भारत मां के टुकड़े कौन करवा रहा है? खुद हमारे भारत के प्रधानमंत्री के लिए सवालिया निशान कौन बन रहा है? वो दुनिया देख रही है। चाहे अन्ना ओम कश्यप हो, वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री के लिए बिल्कुल ऐसा, क्या कहूं, भारत के प्रधानमंत्री छोड़ो, पूरे भारत के लिए बेइज्जती है वो। बहरहाल गुलाबी सुअर पलट गया है, लेकिन उसके पलटने का मतलब ये नहीं है कि हम शांति से बैठ जाएं और ईरान शांत बैठ जाए कि हाँ भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन ज़रा आपने टाइमलाइन चेक करी क्या? जब मैं कश्मीर में था उसी वक्त इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। एक दिन हमला हुआ, उसी टाइम ईरान ने 1 घंटे के अंदर इजराइल पर दनादन इतनी मिसाइल दागी कि इजराइल के कई शहरों में मिसाइलें जाकर गिरी। इजराइल को एहसास हुआ कि अरे बाप रे बाप, ईरान तो फुल पावर से रिटेलिएट कर रहा है, जवाबी कार्रवाई कर रहा है। ओह माय गॉड। गुलाबी सुअर ने $3 बिलियन यूएई से जहाज में भरवाए, ईरान को भेजे। ईरान ने तब ऐलान किया कि ठीक है हम सीज फायर कर रहे हैं। अगले दिन अमेरिका ने हमला कर दिया। सोचा इजराइल कमजोर है, हम कर देते हैं हमला। ईरान ने पलटकर अरब देशों में फिर से अमेरिका के रडार उड़ा दिए। कहाँ हो भाई साहब? जैसे मैं खबर सुनाता नहीं हूं, खबर समझाता हूं दलील के साथ। जब ईरान ने जवाबी कार्रवाई अमेरिका के खिलाफ भी कर दी, तो शाम होते होते इजराइल की तरह अमेरिका भी, डोनाल्ड ट्रंप भी हक दिया, पलट दिया और व्हाइट हाउस के द्वारा बयान दिलवा दिया कि जी हम सस्पेंड कर रहे हैं क्योंकि बातचीत हो रही है, बातचीत बढ़िया हो रही है। तुम्हारी ऐसी की तैसी, गोप गो। ऐसा ही इनका दादा है अंधभक्तों का, ऐसा ही इनका बाप है। और क्या कहूं भाई साहब, अरे जो मारा गया, 3 भारतीय मारे गए, उसमें से एक जो शर्मा मारा गया, वो भी पता नहीं कितनी नफरत करता था मुसलमानों से। लेकिन आप देखिए कि मैं मुसलमान होकर उसका दुख व्यक्त कर रहा हूं। 4 एपिसोड के अंदर उसके मारे जाने पर अमेरिका का खुलकर विरोध किया है मैंने। और जो उसका बाप है वो मोदी भक्त है, उसके बयान आ रहे हैं, रोज मोदी का ट्वीट शेयर करता था। कमाल यह है कि एक बाप में भी दम नहीं है कि मोदी सरकार से सवाल करे और डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर, अपने दादा का नाम लेकर विरोध करे कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने मेरे बच्चों को कत्ल करवा दिया। तो देखिए, अमेरिका और मोदी की गुलामी में, बीजेपी की गुलामी में एक बाप नहीं रहता, वो हैवान बन जाता है। ये सबसे बड़ा सबक है। प्रभु श्री राम ने सबक दिया है। ये एक ईश्वर की तरफ से पैगाम है कि आज भी हिंदू मुसलमान खत्म करके, ये नफरत खत्म करके एक हो जाओ। ये नफरत खत्म करो, कम से कम इंसान तो रहो। मेरे नाम पर, प्रभु श्री राम के नाम पर किसी से इतनी नफरत मत करो कि तुम मुसलमानों के नरसंहार की दुआ करो, क्योंकि कर्मा इज अ बिच बेबी। इस रिपोर्ट में इतना ही। शेयर कीजिए। 24 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, लगातार अपडेट दिए और देता रहूँगा इसी तरह से अपडेट। जय हिंद।